टुडे इज 17 12 20. हीर पटेल, Present, sir. रिया परमार, Present, sir. कर्णवी चौधरी, आयुषी चौधरी, टिशा रामी, Present, sir. हेतवी पटेल, मैत्री पंचौली, Present, sir. करीना चौधरी, Present, sir. ख्याति, Present, sir. नंद पटेल, हर्ष जी, Present, sir. वत्सल, हर्ष वाघमरे, शिव मिस्त्री, Present, sir. कोमल चौधरी, अतुल्य जोसेफ, Present, sir. निसर्ग, कृषा भक्ता, अनूप चौधरी, Present, sir. कृष्णा गामित, Present, sir. पलक चौधरी। चलो, और किसी का नाम लिस्ट में नहीं है तो बताओ। सर रित चौधरी। रित चौधरी, क्यों बेटा इतने टाइम बाद आ रहे हो क्लास में? सर शादी में बिजी हो गया बहन की। बेटा पढ़ाई कौन करेगा? दीदी ने पढ़ाई करनी है कि तुमने करनी है? सर अभी से रेगुलर हो जाऊंगा। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट भाविनी पटेल। भाविनी पटेल। यस बेटा, आपके साथ क्या इशू था बताओ। सर अभी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो बाहर आए थे ट्रीटमेंट करवा। क्या हो गया मम्मी को? मम्मी को जॉइंट्स पेन और वो सब। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है मम्मी? तो बेटा क्लास तो अटेंड कर सकते हो ना? थोड़ी ठीक है। हाँ, मोबाइल से अटेंड कर लिया करो ना। हॉस्पिटल में भी बैठे हो तो मोबाइल से साइड में लगा के बैठ जाओ, आधा घंटा ही तो होता है क्लास। ठीक है, कोशिश करो कि कम से कम क्लास मिस करो, है ना? आपका ही प्रॉफिट है। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट बेटा किसका नाम नहीं आया लिस्ट में, जल्दी बताओ तो। रोहित है। नाम नहीं समझ आया, क्या बोला बेटा? सर रोहित है उसका। रोहित सोनवानी। रोहित सोनवानी, हाँ यस। तुम्हारा क्या हाल है बेटा? ये सारे ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं मेरे को। घर में सब बाहर गया था। बाहर गया था? कहाँ घूम के आए? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र घूम के आए। अच्छा, बेचारा लॉकडाउन से परेशान हो गए थे, घूमने चले गए। सर कर्णवी चौधरी। कर्णवी चौधरी, यस बेटा। आपके क्या हाल है? ये मेहमान नो सर, मेरा नाम ऊपर है। इनका नाम है? चलो फिर ठीक है। मुझे लगा ये नए नए मेहमान जो आए हैं इनका स्वागत किया जाए ना अच्छे से। अच्छा, कर्णवी चौधरी तो आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, और किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो बताओ बेटा। सर हेतवी पटेल। हेतवी पटेल, एनीबडी एल्स? डन? चलो, सर। हाँ बेटा, कौन है? सर
क्या नाम रोहित सोनो ने आई नहीं है, लास्ट में ई है। लास्ट में ई सरनेम है? के ई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। लास्ट में ई है ना? अब सेटिस्फाइड, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, ओके। चलो बहुत अच्छे। चलो कल हमने कहाँ डिस्कशन किया था? हाँ, कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट? आज हम पूरा दिन क्वेश्चंस ही करेंगे। यस सर। ठीक है, आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे रिफ्लेक्शन के। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, ठीक है? चलो ओके सर। तो कल मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, है ना? वो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। पहली चीज़ तो ये है कि यू शुड नो मिरर फार्मूला। बताओ मिरर फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। वेरी गुड। व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज वी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। Image distance. And what is f? Focal length. Focal length. From where you measure this distance of object? What is the reference point? Pole. Pole. Very good. You should keep in mind all the distances are measured from the reference, that is your pole. ठीक है? Second thing is your magnification. ठीक है? Linear magnification. Magnification is defined as Height of image upon height of object. height of image upon height of object. Very good. Magnification is defined as height of image upon height of object. It is also defined as negative of v upon minus v upon u. very U. good. ठीक है, this is also definition of magnification. सर नंद पटेल आया। नंद पटेल आया बेटा, बहुत अच्छा काम किया, क्लास में आ गया। क्लैपिंग कराऊं आपके लिए? क्लैपिंग करो सब, नंद पटेल आ गया है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, अब क्लास के बाद होगी, ठीक है? बीच बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा? माइनस वी बाई यू विच इज इक्वल टू एम, ठीक है? इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमें और दिमाग में क्या रखना है? दैट इज योर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सबको पता है? यस सर। हाँ, जल्दी से बता दो एक बार फटाफट। अप राइट पॉजिटिव, लेफ्ट डाउन नेगेटिव। हाँ, सपोज दिस इज द पोल ऑफ योर मिरर, तो पोल से राइट साइड डिस्टेंस आपका पॉजिटिव है, पोल से लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव है, पोल से अपवर्ड डिस्टेंस आपका पॉजिटिव है और पोल से डाउनवर्ड डिस्टेंस आपका नेगेटिव है। दैट्स व्हाई वी हैव कंसिडर्ड पोल एज अवर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? दिस थ्री थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? An object of 5 centimeter in size is placed at a distance of 20 centimeter from the concave mirror. You have one concave mirror. Oh, ठीक है? You have one concave mirror and the object is placed at a distance of 20 centimeter from the mirror. Means you have to measure the distance from the pole. ठीक है? This is your pole. यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा गया, ठीक है? एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन विच इज 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज ऑल्सो गिवन विच इज 15 सेंटीमीटर।
नाउ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज. ठीक है, अब हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है. स्क्रीन को कैसे रखेंगे कि हमें बढ़िया सी इमेज मिलेगी, मतलब हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द v. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द v. ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इमेज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इमेज? तो किस तरह से हम फॉर्मूले को लगाएंगे, आपको ये चीज़ यहाँ पे सीखनी है. ठीक है, किस तरह से आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना है ये भी आपको यहाँ पे सीखना है. बहुत सारे बच्चे साइन कन्वेंशन में मिस्टेक करते हैं, फिर उनका आंसर नहीं आता है और फिर आंसर रॉन्ग हो जाता है, फिर एग्ज़ाम में उनके नंबर नहीं आते. न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है. तो सबसे पहले देखोगे आपको क्या निकालना है, पहला पॉइंट v निकालना है. तो हम सबको मिरर फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, तो अब u की वैल्यू क्या लूंगा बताओ मेरे को. साइन कन्वेंशन के साथ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? -20. वेरी गुड. माइनस क्यों हुआ? बिकॉज इट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द. लेफ्ट साइड में. बिल्कुल सही जवाब है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? -15. -15 क्यों लिया मैंने? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. क्योंकि मिरर का फोकस जो आएगा इधर आएगा लेफ्ट साइड, और फोकल लेंथ भी जो होगी वो भी नेगेटिव में ही होगी. ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के साथ आप ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको v की वैल्यू पता चल जाएगी. जल्दी से फाइंड करके बताओ v का वैल्यू कितना होगा. 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20. यहाँ से v का वैल्यू कितना आ रहा है निकाल के बताएंगे. यस, किसी ने फाइंड आउट किया? -35. नो, रॉन्ग है. -35 इज नॉट करेक्ट आंसर. देखो अब इतना करने के बाद भी मिस्टेक हो रही है. क्यों भाई? देखो सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ. 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15. एलसीएम लोगे 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है ये भी सिखाना पड़ेगा. कितना आ रहा है? मैंने डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया. डायरेक्ट कैसे ऐड LCM करोगे? नहीं लिया. इसको इस साइड लेके जाओगे ना और फिर एलसीएम लोगे. एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना. एलसीएम निकालना बताओ कैसे निकालते हैं 20 और 15 का. सर आता है. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 60 बेटा. ठीक है, 23 जा 60 एंड 15 4 जा 60. तो यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा -60. -60 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज. तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालोगे? यूज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन क्या होता है? यस, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v/u. क्या हमें v का वैल्यू पता चल गया? यस. तो वी विल पुट हियर -60. क्या हमें u का वैल्यू पता है? Yes. वी विल पुट Yes. हियर -20. क्या हमें ऑब्जेक्ट की हाइट पता है? डायग्राम Yes. देखोगे
ऑब्जेक्ट की Yes. हाइट क्या रखूंगा, पॉजिटिव रखूंगा कि नेगेटिव रखूंगा? 5 Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो विल पुट हियर +5। बिल्कुल साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, विच इज इक्वल टू 60/-20। देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, 2 3 जा 6, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि आपका इमेज जो बनेगा वो लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे नहीं है, आपका इमेज उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। देखो लेफ्ट और राइट तो हमें V और U से पता चलता है ना। देखो ऑब्जेक्ट का हाइट आपका Yes, क्या sir, था, yes. +5 सेंटीमीटर, तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे बना। अभी इमेज का हाइट कितना आया, -15 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ -60 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन निकालना है तो देखो मैं पोल ऑफ द मिरर से 60 सेंटीमीटर पीछे जाऊंगा, यहाँ पे कहीं, दिस इज योर 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मेरा कहीं इमेज बनेगा, उसका हाइट कितना होगा, उल्टी डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर। समझ आया? Yes, sir. यस सर। Negative sign Yes, sir. shows that your image is inverted. Positive sign shows that your image is erect. ठीक है? यस सर। चलो, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सबको समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस देखो एग्जाम्स में आते हैं, तो हमें मिरर के सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए पहली बार। चलो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अब आप मुझे फाइंड करके बताओगे, ठीक है? अगेन वी हैव अ कॉनकेव मिरर, ठीक है? दिस इज अवर कॉनकेव मिरर। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने की ना आदत डालो, पोल बनाओ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, तो एक 4 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस दे रखा है इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है? एंड फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, focal length is given which is 12 centimeter. Then find the position, nature and size of image. You have to find the position, nature and size of image. चलो सब लोग ट्राई करेंगे इसको। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन से आप क्या समझते हो? क्या फाइंड करना है? पोजीशन का मतलब क्या फाइंड पोल करोगे? से कितनी दूर है? हाँ, मतलब पोल से कितनी दूर है। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, V. ठीक है? नेचर से आप क्या समझते हो? मतलब कि वो कैसा इन्वर्टेड होगा कि रियल होगा? ऐसे तो रियल ही होगा, इन्वर्टेड होगा कि इन्वर्ट होगा ऐसा। हाँ, रियल तो होगा ही होगा, रियल हो भी सकता है। और एक केस कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था, ऐसा होता है जहाँ पे आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, ठीक है? वर्चुअल। हाँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार ये रियल ही हो। और पोल के बीच। हाँ, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके पता चलेगा कि आपका इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बनेगा या वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ये आपको क्वेश्चन के डेटा से पता चलेगा जो आप सॉल्व करके निकालो। अच्छा, साइज ऑफ इमेज, यस यस, नेटवर्क इश्यू तो लीव द क्लास। आई एम क्यों, क्या हो गया? नेटवर्क इश्यू, आवाज कट हो रही है, आवाज़ कट हो रही क्लियर है? नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, लीव कर लो, बाद में रिकॉर्डिंग आएगी तब आप उसको देख के कर लेना, ठीक है? यस सर। यस, साइज ऑफ इमेज से आप क्या समझते हो बेटा?
मतलब कि सर वो पॉइंट साइज है, एनलार्ज है या कैसा है? हाँ, क्या वो Height. हाइट, साइज ऑफ इमेज मतलब यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, है ना। देखो पॉइंट साइज तो होगा नहीं ना, पॉइंट साइज तो एक ही केस में होता है जब आपका इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, जैसे सन से कोई रेज आ रही है, जो पैरेलल रेज आती हैं जनरली, उन्हीं का जो इमेज बनता है पॉइंट साइज इमेज बनता है और वो फोकस पे बनता है। तो पॉइंट साइज की तो यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट साइज का है और उसका डिस्टेंस भी फाइनाइट है ना। हमने ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइटली दूर वो ऑब्जेक्ट को रख दिया है कि हमारी इमेज पॉइंट साइज की बन जाए। हाँ चलो, तो मुझे v का वैल्यू फाइंड करके बताओ सबसे पहले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इन दिस केस। यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सर -12। -12, v का वैल्यू कितना आ रहा है, -12। सबका यही आ रहा है। मेरे ख्याल से +12 आना चाहिए। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला है, नेचर आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ये डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू पे। तो आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन पुट करोगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। देखो फोकस को So positive well आया. किसका 12 पॉजिटिव, आए। किसका पॉजिटिव आ रहा है? सब, ईशा. हाँ सबका पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। देखो साइन कन्वेंशन प्रॉपर पुट करो। देखो इसलिए नेगेटिव आएगा तो आपका नेचर, +12। हाँ जिसका -12 आएगा तो उसका इमेज बेटा रियल हो जाएगा, जिसका +12 आएगा उसका इमेज वर्चुअल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। यहाँ पे खाली साइन की बात नहीं है, आपका इमेज का नेचर ही चेंज हो जाएगा। अगर +12 जिसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि वो इमेज वर्चुअल है। जिसका आंसर -12 आ रहा है मतलब उसकी इमेज रियल बन रही है। तो ये तो नेचर में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसलिए प्रॉपरली पुट करो। देखो 1/f फोकल लेंथ इज नेगेटिव इज इक्वल टू 1/v plus 1/u which is -6. When you solve this you will get 1/6 minus 1/12 is equal to 1/v. तो ये कितना हो जाएगा, 6 2s are 12 होता है ना, तो 2 - 1 is 1, तो you will get v is equal to +12. तो मतलब आपकी जो इमेज बनेगी इधर कहीं बनेगी। +12 का मतलब पोल से राइट साइड, है ना। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे कहीं बनेगी। अब इमेज का हाइट क्या होगा ये भी पहले फाइंड आउट कर लो, फिर हमें नेचर हमेशा पता चल जाएगा। हाइट निकालोगे, हाइट कितनी आ रही है इमेज की, अप्लाई द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m is equal to height of image upon height of object is equal to -v upon u। ठीक है, इमेज का हाइट कितना है देखो, +4। कितना आ रहा है आपका इमेज का हाइट, +8. +8 आ रहा है। वेरी Yes गुड, sir, 8। बिल्कुल सही जवाब। हाइट ऑफ इमेज इज +8 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इमेज यहाँ पे कहीं बन रही है, विच इज बिहाइंड द मिरर एंड इट इज एनलार्ज्ड। तो अब आप नेचर लिख सकते हो, वर्चुअल, इरेक्ट Direct. and enlarged, Enlarged. or you can say the size is double, image size is double as compared to the object size। ठीक है,
नाउ यू कैन कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, मतलब ये वही वाला केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, जल्दी से बताओ। फोकस और पोल। पोल और फोकस के बीच में, मतलब फोकस कहीं इधर लाई कर रहा होगा, between focus and pole. है ना। फोकस देखो 12 सेंटीमीटर है ना, तो फोकस इधर कहीं लाई करेगा 12 सेंटीमीटर में, और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है 6 सेंटीमीटर में, तो एग्जैक्ट हमने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है, और इसलिए हमारा इमेज यहाँ पे बना है। तो आप चाहो तो इसका रे डायग्राम भी बना सकते हो। यहाँ से एक लाइन यहाँ से पास करो पैरेलल, जो फोकस से पास हो जाएगी, है ना, फिर उसको एक्सटेंड करो, वहाँ तक मिलाओ, ठीक है। और दूसरी रे आप कहाँ से पास करोगे, सेंटर से यहाँ से पास कर दो, Pole से. होल से पास कर दो, सेम रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इमेज का डायग्राम भी बन गया, रे डायग्राम। ठीक है, तो बिल्कुल ये वही वाला केस हो गया। क्लियर है सबको, यस सर। है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। आज आपको ना मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा, ये क्वेश्चंस का ही खाली होमवर्क दूंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का। सब लोग ट्राई करोगे ना? ओके सर। सिर्फ न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ। नेक्स्ट इज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। A convex mirror is used in a bus, has a radius of curvature 3.5 meter. Now it is a convex mirror, it is not a concave mirror. अब मैंने mirror change कर दिया। This is your convex mirror. This is the pole. अब यहाँ पे हमें focal length नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें radius of curvature दिया हुआ है, which is 3.5 meters. ठीक है। Convex mirror has a radius of curvature 3.5 meters. If the driver of the bus locates a car at 10 meter behind the bus, ठीक है, means u is given to you 10 meter behind the bus, है ना। जो ड्राइवर है वो बस को लोकेट कर रहा है, ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट द कार। अच्छा, कार उसको 10 मीटर पीछे दिखाई दे रही है बस के, है ना। कार कहाँ पे दिखाई दे रही है? 10 मीटर पीछे दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पे कहीं दिखाई दे रही होगी, 10 मीटर पीछे उसको कार दिखाई दे रही है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है कार है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये हमारी कार है, दिस इज अवर कार। और बस ड्राइवर इसमें मिरर में देख रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में, और उसको कार 10 मीटर पीछे दिखाई दे रही है, ठीक है। Then find the position, nature and size of image. Again the same question is that you have to find the position, nature and size of image. ठीक है, तो ये चीज़ तो आप समझ जाओ कि ये तीनों चीज़ें तो आपको हर क्वेश्चन में लगभग निकालनी पड़ेगी। पोजीशन निकालनी पड़ेगी, नेचर निकालना पड़ेगा, साइज निकालना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है वो आपको बोले आफ्टर फाइंडिंग दिस 3 कंडीशंस यू आल्सो हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम, तो फिर आपको उस पर रे डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है। तो बहुत सिंपल है, जैसे आपको तीनों चीज़ें पता चल जाएंगी, ऑब्जेक्ट हमें पता ही है, इमेज का डिस्टेंस पता चल जाएगा, नेचर हमें पता चल जाएगा, तो रे डायग्राम हम इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। इमेज कहाँ पे फॉर्म इमेज की लोकेशन। हाँ, पे फॉर्म होगी, दैट इज योर वी। पोल से इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, दैट इज योर वी। चलो वी का वैल्यू निकाल के बताओ। अगेन यू हैव टू अप्लाई द मिरर फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है? What is the value of focal length here? That is main question. सर वो आर क्या है? R is the radius of curvature. आपको given है radius 3.2 3.5 by 3.5 upon 2. radius of 3.5 upon 2.
क्या पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? यस सर। यस सर मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। फोकल लेंथ इज, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कहाँ पे राइट लाई करती है? राइट साइड, है ना, तो पॉजिटिव होगी। वेरी गुड। फोकल लेंथ आपको पता चल गई, विच इज़ 1.75 मीटर्स। यू आपको पता है, यू क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड, -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम वी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अप्लाई मिरर फॉर्मूला। अब मुझे सही जवाब चाहिए, है ना, पहले की तरह गलत जवाब मत दे देना। 1/f, एक ही बार में सही आंसर, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अप्लाई द मिरर फॉर्मूला एंड गिव मी द आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? अच्छा, सबको ही प्रॉब्लम आ गया क्या ये नेटवर्क का? बहुत सारे बच्चे मीटिंग से लीव हो गए, कहाँ चले गए सारे? तो ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने करा दिए। इसी वैरायटीज़ के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में भी, और आज का होमवर्क भी आपको मैं इसी पे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में दोनों को बहुत अच्छे से समझा था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम रिफ्लेक्शन को तो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइट के अंदर, क्योंकि लाइट में दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, चाहे रिफ्लेक्शन की बात करूँ चाहे रिफ्रैक्शन की बात करूँ। और ये जो चैप्टर है इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है ना। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसको जितना अच्छे से आप समझोगे, जितना अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका फिज़िक्स में स्कोर होने की चांसेस है। एक आपका ये वाला चैप्टर है, और दूसरा जो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, ये 2 या 3 यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज। इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर बार एग्ज़ाम में, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 2 मेजर यूनिट्स हैं हमारे, और ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सेम टॉपिक्स आपको जब आप 12th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में ये सेम चीज़ें रिपीट होंगी। मतलब अगर आपने यहाँ पे अच्छे से इनको समझा होगा तो 12th क्लास में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। 12th के बच्चों को दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो 10th में कुछ अच्छे से पढ़ के नहीं आते, और 11th के बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वो 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस आपस में इंटर रिलेटेड। 10th का रिलेशन 12th के साथ है, 9th का रिलेशन 11th के साथ है। तो इसलिए कहते हैं कि 9th और 10th, 8th तक तो आप मस्ती कर लेते हो, 9th और 10th आपको थोड़ा सीरियसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन होता है 11th और 12th का। 9th और 10th इज़ नथिंग बट द फाउंडेशन फॉर 11th एंड 12th। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका 9th और 10th का फाउंडेशन होगा, 11th और 12th में आप उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये 4 साल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, 9th, 10th, 11th और 12th। क्लियर है? चलो इसका आंसर बताओ, बहुत सारी बातें कर ली। क्या वैल्यू आई? मेरा v का वैल्यू ना 70/47 आया। ऐसा कैसा आ रहा है? 70? आंसर ऐसा ही आया। अजीब सा आंसर नहीं आ रहा? हाँ सही है, 70/47 आ रहा है ना।
करेक्ट है, करेक्ट। Yes, sir. पॉजिटिव आ रहा है? Yes, sir. वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव 70/47 सेंटीमीटर, करेक्ट। और साइज कितना आ रहा है इमेज का? ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिया ही नहीं है ना, सॉरी साइज नहीं, आप मैग्निफिकेशन फाइंड करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज -v/u। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? -1/47. -v/u आना चाहिए ना, तो ये कितना आ रहा है? v का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है ना। 70/47 इज 1.5, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1.5 ही आएगा ना। ठीक है ना। तो -v/u जब आप करोगे तो -1.5, और u भी तो नेगेटिव है, u -10 है ना बेटा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ. है ना। तो देखो गलती कर दी ना यहाँ पे, इसलिए साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 0.15 अप्रोक्स, 0.15 के अराउंड आएगा। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स यू कैन से दैट हाइट ऑफ इमेज इज 0.15 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी हो गई, क्योंकि हमने 0.15 के फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया। 0.1 के फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये टर्म जो है वो छोटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अच्छा, मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो नेचर होगा वो क्या होगा? वर्चुअल, है ना। Virtual. वर्चुअल होगा। इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें सारी चीज़ें पता चल गई। पोजीशन भी पता चल गया, नेचर भी पता चल गया, साइज भी पता चल गया। मतलब जो आपकी इमेज होगी वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड होगा, उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। बस इतना आप कमेंट कर सकते हो। और हम सबको पता ही है ना, कॉन्वेक्स मिरर में तो दोनों केसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे वहाँ पे आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती थी हमेशा, है ना। हमने जो भी दोनों केसेस डिस्कस किए थे वहाँ पे हमारा जो नेचर था वर्चुअल और इरेक्ट ही था। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चंस आज मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, तो आप उसको सॉल्व कर लेना अच्छे से। ठीक है बेटा। तो ओके सर। आज हम क्लास को Okay, यहीं sir. पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर।